प्यारे दोस्तों, पेपर देख करके इतना खुशी हुई कि पूछिए मत। आज मैं कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर मैं देख रहा हूँ। आपके सामने पेपर लेकर के मैं आया हूँ। ये पेपर लेकर के इस पेपर के बारे में पूरा डिस्क्राइब में चर्चा करूँगा और इसकी असलियत आप जानेंगे। कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है, संत कबीर नगर ज़िले का पेपर है। प्यारे दोस्तों, संत कबीर नगर ज़िले का पेपर है, 824 BP है, जहाँ पे DN क्लासेज है बोरब्यास में, बोरब्यास संत कबीर नगर में। ये धर्मसियामा के पास पड़ता है और कराना धर्मसियामा के बीच में है। ये क्लासेज DN क्लासेज है। दोस्तों, ये पहला साल था। ये अभी लास्ट दिसंबर, मान लीजिए जनवरी 1 में स्टार्ट हुआ था और बच्चे और बच्चियाँ, छात्र, आसपास के छात्र DN क्लासेज में आए और यहाँ पे ये साइंस पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें और मैथ पढ़ें। आज बच्चे लेकर के चले आए साइंस का पेपर, देखें, बहुत खुश हुए। इंग्लिश और मैथ का पेपर अभी नहीं देखा हूँ, उसको भी देखूँगा, उसके बाद बताऊँगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे DN क्लासेज में मॉडल पेपर उपलब्ध कराया गया था। मॉडल पेपर उपलब्ध कराया गया था और DN क्लासेज के फेसबुक चैनल पे उस मॉडल पेपर को अपलोड कर दिए हैं। उसमें से पासिंग मार्क लगभग सब लड़ गया है। पासिंग मार्क उस जो भी तैयार करके बच्चे गए होंगे, पूरे पास होने का नंबर उसी में से मिल गया है। एक ही पेपर आने वाले, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाले साल में DN क्लासेज की तरफ से 5 मॉडल पेपर जारी किया जाएगा। उस 5 मॉडल पेपर में 80% से ऊपर क्वेश्चन आएगा। और ये सब क्वेश्चन कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे, किस तरह से गेस्ट पेपर बनता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, उसके पहले मैं DN क्लासेज पर ही, इसी यूट्यूब चैनल पर भी सिर्फ लगता है 2 से हो सकता है 2 या 3 वीडियो में अपलोड किया हूं, लेकिन 2 वीडियो में डेफिनेटली पता है कि मैं अपलोड किया हूं। वो विद्युत धारा का जनित्र चित्र जो है उसका, और एक था हार्ट का। हार्ट में डायफ्राम के बारे में बताए हैं। और ये देखिए, शुरुआत से ही जो क्वेश्चन का प्रारूप रहा है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 खंडों का गय में विभाजित है। अब इसमें देखेंगे, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी 1 नंबर का है। बहुत बढ़िया से बता दिया हूँ इस क्वेश्चन को। किसी वस्तु का आभासी 1 नंबर वाला वैद्युत ऊर्जा का मात्रक जो भी है, ये सब बहुत आसानी से बता दिया हूँ। 1 नंबर वाला सब क्वेश्चन को बता दिया हूँ। वो सब क्वेश्चन टोटल जितना बताया हूँ, सब 1 नंबर का सब क्वेश्चन लड़ा है। पूरे अगर क्वेश्चन का अगर हम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पूरे क्वेश्चन का नहीं। उसके बाद देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर, ये न्यूमेरिकल, क्योंकि मेरे पास 2.5 महीने का सिर्फ समय था, 2.5 महीने के अंदर पूरा कोर्स मुझे कंप्लीट था। कुछ न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व नहीं कराया हूँ, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल को, आधा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करवा दिया था। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने में फंसता तो मैं शायद कुछ मैं सिलेबस को पूरा नहीं कर पाता। अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करवाएं, पहला साल था, कुछ न्यूमेरिकल और बहुत सारे न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करवाया हूँ। जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वाले न्यूमेरिकल को बहुत बढ़िया से सॉल्व करवाए हैं उस न्यूमेरिकल को। और भी न्यूमेरिकल जो है उसको भी सॉल्व करवाए हैं, उसमें से आया है। क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस था, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बच्चों 2.5 महीने के पढ़ाने में, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मेरे बच्चे यहाँ से DN क्लासेस से लेकर के चले आए। और आप देखेंगे कि एक अवतल दर्पण, इस श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? श्वेत प्रकाश वाला बता दिए थे, विवग्योर वाला जो श्वेत प्रकाश के 7 रंग हैं, इसके बारे में बता दिए थे। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, इसके मात्रक लिखिए, ये भी बताए थे। बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। मुझे पता था कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, इसको भी बताए हैं। आप आ करके, अगर आपको विश्वास ना हो, आ करके जो भी पढ़े हैं छात्र DN क्लासेज में, जो भी छात्राएँ पढ़ी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि कितना % क्वेश्चन लड़ा है पढ़ाई हुई 2.5 महीने के अंदर, जितना पढ़ाया हूँ, कितना क्वेश्चन लड़ा है। दूरदृष्टि दोष क्या, ऐसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? आश्रय किरण आरेख भी खींचिए, बताए थे, बहुत अच्छे से बताए थे। दूर ट्रिक भी बताए थे, तल, अवतल, ये सब वाला ट्रिक भी बताए थे, बहुत अच्छे से बताए थे। वो सब DN क्लासेज वाले बच्चे जानते हैं। इसको आप देखिए, 1 बस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अथवा है, इसको ने बताया था।
और ये अथवा करके आया है, इसमें से एक बताए थे 4 नंबर का, ये भी आ गया है। एक तार के सिरे पे इतना वोल्ट का विभवांतर लगाने पे इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसको बताया था न्यूमेरिकल। ये वाले न्यूमेरिकल बताए थे, हम कह रहे हैं ना विद्युत चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला मैं न्यूमेरिकल बताया था अच्छे से। अथवा इसमें 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 समांतर अथवा में आया है दोनों, ये दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर का अथवा में भी है, दोनों क्वेश्चन बताया हूँ, ये भी है। और अगला देख लीजिए नामांकित विद्युत मोटर। अब देख लीजिए आगे आके चौथा क्वेश्चन है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर का सिद्धांत का कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं यूट्यूब पे 1 महीने पहले ही मैं अपलोड कर दिया था और मैं बताया था कि 99% चांस होता है इसको एग्जाम में पूछने के लिए। बहुत अच्छे से बताए थे किस तरह से विद्युत फ्लक्स निकलती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बनती है, विद्युत धारा किस तरह से जनरेट होती है, बहुत अच्छे से बताया हूँ। आप रियलिटी के लिए आप जा करके DN क्लासेज को पिछले एक महीने पहले मैं बता दिया था। आज बोर्ड का एग्जाम हुआ है, 1 महीने पहले बताया था। इस 7 नंबर में देखिए प्यारे बच्चों, 7 नंबर में क्वेश्चन आया है। ये एकदम रियलिटी है, फैक्ट है, आप चेक कर लीजिए। और उस पर अपलोड हुआ है। उसके बाद अब अथवा पे है, देखिए अथवा इसको अथवा वाला जो है इसको नहीं न्यूमेरिकल बताए थे। जो वास्तविकता 2.5 महीने के अंदर जितना मैं पढ़ाया हूँ वास्तविकता इस न्यूमेरिकल को नहीं बताए थे। लेकिन एक 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, 7 ऊपर वाला कर लेंगे, नीचे वाला छोड़ना है, नीचे वाला छोड़ देंगे, तभी आपका 7 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद आप आते हैं केमिस्ट्री पे। पहला फिजिक्स वाला जो खंड था फिजिक्स वाला हो गया, केमिस्ट्री वाले पे आते हैं। केमिस्ट्री वाले देखिए कार्बन की परमाणु संयोजकता, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, रासायनिक समीकरण, योगात्मक अभिक्रिया, अवक्षेपण, वैलेंसी। आप इसमें से जो भी कितना 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में मुझे लगता है 3 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, 4 क्वेश्चन मैं बोर्ड पर बताया हूँ, अच्छी तरह समझाया हूँ। 3 से 4 यहाँ से आकर के बच्चों से पूछ सकते हैं। और निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आक्सीकरण तथा अपचायक पदार्थ का उदाहरण देते हुए लिखिए। इस क्वेश्चन को नहीं बताए थे। कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में इस क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इस क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब बढ़िया एकदम से जान लीजिए कि अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था तो डिजिटल पैटर्न से मैं बताया था, ले आ करके इस पर क्या नाम है यूट्यूब से इसको मैं सिखाया था बच्चों से, बहुत अच्छे से समझा करके तभी मैं भी भेजा था। इस क्वेश्चन को आप आ गए थे, आप सबको मेंडलीव वाला भी हो गया था। और ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए, ये सभी बताए थे। और केमिकल समीकरण को पूरा करने के लिए ये भी बता दिए थे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सब 2 नंबर 2 2 4 1 5 नंबर का है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसमें से 1 2 3 क्वेश्चन में बताया हूँ। कितना 4 आया है, 4 आया, 4 में 3 आया है, 3 बताया हूँ। 3 मुझे याद है, जो बताए थे वो सब याद है। अब देखिए खंड ख पे आइए। ख पे जो ग पे जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में देखिए कितना बताए हैं। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, इसको भी बताए थे। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, इसको भी बताए थे। मानव भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, इसको भी बताए थे। निम्नलिखित में कौन विषमपोषी नहीं है, इसको भी बताए थे। पाँचों क्वेश्चन बायोलॉजी में बताए थे। और देखिए डायफ्राम क्या है, देखिए 2 नंबर में आया है। प्यारे बच्चों जब मैं हृदय का पढ़ा रहा था, हार्ट का जब पढ़ा रहा था, दिल पढ़ाया हूँ, उसमें जा करके यूट्यूब पे अपलोड भी किया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से अच्छे से पढ़ाया। उसमें देखिए डायफ्राम के बारे में मैं विस्तृत वर्णन किया हूँ, आप जा करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं डायफ्राम क्या है। उसके बारे में बहुत अच्छे से यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ उस वीडियो को। पुनरुद्भवन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया हूँ, ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। विषमपोषी क्या है ये भी बहुत आसानी से पढ़ाए थे डिस्क्राइब करके। और आते हैं हम मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। देखिए नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये मैं इंपॉर्टेंट में बोल दिया था, दोनों में से एक तो पक्का आएगा, कन्फर्म है, 100% तैयार कर लो। इसको मैं पढ़ाया था, इस क्वेश्चन को बताया था, जितना बताने लायक था, समाज में जितना बताने लायक था उतना बताने का मैं डिस्क्राइब कर दिया था। देखिए 4 नंबर में इसमें आ गया है। नेफ्रॉन पे, सौर ऊर्जा पे, प्राकृतिक संसाधन पे टिप्पणी लिखना दिख रहा है 2 पर 3 दिया है, 2 पर तीनों बताया हूँ प्यारे बच्चों, तीनों बताया हूँ। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त वायु श्वसन मान हृदय में रुधिर प्रवाह हृदय में, देखिए हृदय वाला चैप्टर वो भी शायद मैं यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ, जो हार्ट बना करके कैसे रुधिर का प्रवाह होता है हृदय में, हार्ट में। अभी देखिए मैं अपलोड, हाँ हार्ट पे देखिए शायद अभी जा करके हार्ट दिल का खोलेंगे किस तरह से प्रवाह होता है, उसके बारे में पूरा 2 4 नंबर का आ गया। हार्ट क्या है, डायफ्राम और रुधिर प्रवाह के बारे में, वो भी प्राकृतिक संसाधन और वन प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ यार दोस्तों। इसी तरह से अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं आवृत्त बीजी और मानव लिंग निर्धारण के विस्तार से, देखिए ये दोनों पढ़ाया हूँ, आवृत्त बीजी वाला पढ़ाया हूँ और मानव लिंग वाला, ये दोनों पढ़ाया हूँ। दोनों मतलब अगर देखा जाए कि
खंड ग पूरी तरह से 100% पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया 2.5 महीने के अंदर। खंड ख जो हमारा है कौन सा है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 90% पढ़ाया हुआ आया है, 85 से 90% पढ़ाया हुआ आया है। आप सभी यहाँ पे जितने पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं आप जा कर के पता कर सकते हैं, 95% लगभग 85 से 90%। और फिजिक्स में वही रेशियो है, 85 से 90% पढ़ाया हुआ है। कुल टोटल अगर रेशियो मिला लिया जाए तो 100% में से 85+% पढ़ाया हुआ आया है, इस DN क्लासेस से पढ़ाया हुआ आया है। और मैं आप सबके सामने अगर पढ़ाया हुआ आया है तो इतनी अच्छे से पढ़ाया गया है कि अगर आप देखेंगे जा करके तब रिजल्ट जब आएगा तब रिजल्ट ही बताएगा, वास्तविकता बताएगा। रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है DN क्लासेस का। मैं एक सब जो जिसको कठिन मानते हैं एनालिसिस में आज देख करके आप सबके सामने कर दिया हूँ। वास्तविकता के लिए क्या है, आपको वीडियो मिल जाएगा, इस पर 2-3 वीडियो में डाला हूँ, उसमें से पूरा 100% 2 वीडियो डाला हूँ, दोनों वीडियो आया है। और मॉडल पेपर दिया था, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन अभी मैं एनालिसिस नहीं किया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन मॉडल पेपर से आया है। और आगे आने वाले समय में मैथ का, इंग्लिश का और साइंस का 5 मॉडल पेपर तैयार करूँगा प्यारे बच्चों। 5 मॉडल पेपर में 90+ क्वेश्चन पक्का आपके एग्ज़ाम में आप 90+ क्वेश्चन करके आएंगे, 100% भी हो जाए इनकार नहीं कर सकता। क्यों, इस सब के चीज़ के पीछे क्या होता है, एक मॉडल पेपर है, लेते आइए, वहाँ पे मॉडल पेपर है, बच्चों को दिखा दें किस तरह से पेपर को सेट किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, कितना मेहनत लगता है। कोई ऐसा नहीं है तुक्का मार दिया वहाँ हो गया, ऐसा कुछ नहीं प्यारे बच्चों। ये एक्सपीरियंस होता है, आज 10 सालों का एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस आ गया है। पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था 2019 में पढ़ाए थे, यहीं आपके क्षेत्र में मुझसे कोचिंग करने वाले बच्चे टॉप क्लास पे आए थे। यहाँ से जो मुझसे कोचिंग किए थे बच्चे और बच्चियाँ हैं, जो रेशु और राजेश हैं, आप देखेंगे इस क्षेत्र में टॉप क्लास पे उस सब बच्चियाँ आए थे। और उनको प्रमाण के जो इस तरह से मैं बुकलेट में सेट करता हूँ प्यारे बच्चों। ये मैं देखिए हर बच्चे को DN क्लासेज में हर बच्चे को क्या किया जाता है, हर हफ्ते एक बुकलेट दिया जाता है, जो ग्रामर को बहुत ही आसान बना दिया जाता है। इस तरह से पेपर बनाते हैं, देखिए कई तरह के पेपर हैं, जो बचा हुआ है उस पेपर को मेरे प्यारे बच्चों पेपर सेट करने में और भी ढेर सारे बुक हैं। अभी लाइब्रेरी में आपको दिखाऊंगा कितना ज़्यादा बुक है, कई राइटर का बुक रखा हूँ। आप आ जाएंगे, NCERT का मिलेगा, मनोहरे का मिलेगा, RS अग्रवाल का मिलेगा, यशचंद्र का मिलेगा। यहाँ पे एक लाइब्रेरी में बना चुका हूँ, कई राइटर से पढ़ाता हूँ। अगर जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, दूसरे राइटर का मैं बुक दे देता हूँ, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ जाए। इस बनाने में, पेपर सेट करने में क्यों लड़ता है पेपर सेट करने में, ये सब अंशाल पेपर, नए जो अंशाल पेपर है, हर सब्जेक्ट का अंशाल पेपर को बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। DN क्लासेस में अंशाल पेपर को बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है। इससे आता है, इस अंशाल पेपर से गेस लगाया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। मैं सभी क्वेश्चन उस पर यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि व्यस्तता के कारण ऑफलाइन क्लास लेना पड़ता है। जितना मैं क्षमता रहता है कुछ अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन मैं जो भी अपलोड किया हूँ वास्तविकता के लिए, प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाया गया है। उसी तरह से जिस तरह से उसमें पढ़ाई जाता है यूट्यूब पे, उसी तरह से ऑफलाइन में और अच्छे से पढ़ाया जाता है। क्योंकि और भी बच्चे रहते हैं, यहाँ कैमरे के सामने देखना नहीं रहता है, बच्चों के सामने देखना रहता है, उसमें से अपना हंसी खुशी से पढ़ते हुए चला जाता है। कॉमेडियन की तरह भी पढ़ा जाता है, क्योंकि बोर ना होने पाए। तो ऑफलाइन क्लास और अच्छा होता है। मैं हो सकता है लाइव ऑफलाइन क्लास में भी डालूँ इस तरह से। अब ये देख ही लिए है, आज मैं आपको एनालिसिस भी बता दिया हूँ। अब जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे आपके सामने। आइए एडमिशन लीजिए, बहुत कम फीस में सबसे अच्छी फैसिलिटी, वो फैसिलिटी जो यहाँ पे देखिए बुकलेट कोई कोचिंग वाले जल्दी निकालते नहीं हैं। हो सकता है कोई निकाले, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ इस क्षेत्र में और इस एरिया में लंबे हमारे ज़िले में कोई बुकलेट एकेडमिक के लिए देता हो। लेकिन मैं बुकलेट निकालना हूँ क्योंकि कंपटीशन के तर्ज पे हम एकेडमिक भी पढ़ाई करें। अब क्योंकि जब एकेडमिक हमारा मजबूत रहेगा, हम किसी भी कंपटीशन IAS PCS इंजीनियर या किसी भी कंपटीशन से लोअर से लेकर के अपर तक कोई भी कंपटीशन का अगर हम एग्जाम देंगे बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी मैं कंपटीशन क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ, और 1-2 टीचर, बहुत अच्छे टीचर से संभावना है कि मुझे मिल जाए, और टीचर की संख्या बढ़ करके एक दिया जाए, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बनाया जाए, वातावरण बनाया जाए पढ़ाई के क्षेत्र में। और आइए एडमिशन लीजिए अपने क्षेत्र में, कुछ दिन डेमो करिए, डेमो आपके लिए रहेगा फ्री में। डेमो करिए, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, दोनों मीडियम का पढ़ाई यहाँ पे होगा धीरे धीरे।
और टीचर की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम की पढ़ाई होगी। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो प्रमाण आपके सामने आएगा, ये रिजल्ट आएगा, उसको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। कितना मेहनत मैं किया हूँ इसके पीछे मैं आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा शुरुआत से ही बच्चों कह रहे हैं कि सर आपके द्वारा जो क्वेश्चन पढ़ाया गया ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इंटर में भी और हाई स्कूल में, कक्षा 12वीं और 10वीं में दोनों में आ रहा है ज़्यादा पढ़ाए हुए। अभी बच्चों के मुँह से सुनते हुए मिला, आज मैं पेपर देख लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा नकल कराने की उस पर मैं रहता नहीं, क्योंकि योगी का शासन है, नकल तो होगा नहीं, और नकल कराने के चक्कर में भी नहीं रहता हूँ। मैं बच्चों को मेहनत से पढ़ाता हूँ और लास्ट में देखूँगा उनका रिजल्ट क्या होगा। आज पहला पेपर देखा हूँ, बहुत खुशी हुई है। और भी बच्चे कह रहे हैं कि जितना पढ़ाए हैं आप, ज़्यादा क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से लड़ा है, जो पढ़ाए उसमें से लड़ा है ना, तो इसलिए मुझे खुशी हो रही है। इससे मुझे आशा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ के बच्चे, DN क्लासेस के बच्चे लाएंगे। वो भी मैं प्रूफ और प्रमाण के साथ मैं लेकर के हाजिर रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आपने इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, अच्छी वीडियो पाने के लिए, एकेडमिक या कंपटीशन के लिए और या सोशल वर्क में जो जानकारी के लिए अपने फैमिली के साथ आप बैठ करके वीडियो देख सकते हैं। उन सब चीज़ के लिए पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सबको दिखाइए, क्योंकि शेयर ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद दोस्तों।